कि चुनाव में धार्मिक नारों प्रतीकों का इस्तेमाल करना सही है? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खां। हम दिन के हर बड़े मुद्दे को संविधान के पैमाने पर कसते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उससे जुड़े अलग अलग नजरिए आपके सामने रखते हैं। आज के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, काकोली घोष दस्तीदार, टीएमसी की सांसद, पीके मल्होत्रा संविधान विशेषज्ञ हैं, सलमान निजामी राजनीतिक विश्लेषक, अब निजेश अवस्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई बुनियादी मुद्दों और सवालों के बजाय अब धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक नारों पर आ गई। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नया चुनावी नारा दिया। यानी बंगाल के चुनाव में बीजेपी को जय श्री राम नारे का आसरा। इसी नारे को वो ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। हालांकि खुद ममता बनर्जी भी अब हिंदू कार्ड खेलने में पीछे नहीं। 2 दिन पहले ही नंदीग्राम में जब उन्होंने पर्चा भरा, वो मंदिर गई, पूजा अर्चना की, खुद की आस्था की सार्वजनिक नुमाइश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ममता ने मंच पर से ही चंडी पाठ भी किया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ममता बनर्जी क्योंकि बंगाल चुनाव में मूल मुद्दों के बजाय धार्मिक मसलों पर जोर दे रही हैं, लिहाजा सवाल भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। कौन लेके वोट দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না, সরস্বতী পুজো হতে দেয় না, আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। वैसे चुनाव में धर्म का ऐसा घालमेल पहली बार नहीं हो रहा है। ये बात अलग है कि 4 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अपने फैसले में कह चुकी है कि चुनाव में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं कि नेताओं का चुनाव में धार्मिक नारों और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना क्या सही है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल भी लॉन्च किया है। आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में आज के पोल के नतीजे आपको दिखाएंगे। और अब संविधान की शपथ में 2 खास मेहमान आज के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी की सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार, वो हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं सबसे पहले डॉक्टर पात्रा से ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी बंगाल चुनाव में जय श्री राम का नारा क्यों लगा रही है? देखिए रोमाना जी, पहली बात तो है जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। जय श्री राम इस देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है। जय श्री राम इस देश की मिट्टी की खुशबू है। और आप याद करिए, जय श्री राम का नारा जहां तक उसका संबंध है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने, जिस प्रकार से बंगाल में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने उसका अनादर किया है, आज नारा बीजेपी कम लगाती है। जनता बीजेपी के लीडर्स को देखकर, बीजेपी के नेताओं को देखकर अधिक लगाती है। आप देखिएगा मोदी जी कभी भी मंच पे पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर पात्रा, टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि साहब जब आप संस्कृति की बात करते हैं तो बंगाल की संस्कृति में तो मां दुर्गा को आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए रोमाना जी, मां दुर्गा और श्री राम, भगवान विष्णु और शिव, ये कोई पृथक नहीं है। ये सभी हमारी संस्कृति का एक ही भाग है। ये एक हैं, हम उनको अनेकों नाम से पुकारते हैं, अच्छी बात है।
माँ दुर्गा को याद करना, हनुमान जी को याद करना, भगवान राम को याद करना, माँ सीता को याद करना, ये सब बराबर है। इनको हम विभाजित करके अलग अलग ना देखें। सबसे बड़ी बात है ममता जी ने जिस प्रकार का नहीं तो attitude अभी दिखाया, अभी जय आप श्री कह रहे राम हैं कि सुनकर। आप इनको अलग अलग करके मत देखिए, पर ये सब तो फिर धार्मिक कैटेगरी में आते हैं ना। फिर आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा नहीं है, तो कहीं तो आपको लकीर खींचनी पड़ेगी। मैं कहूंगा 70 वर्षों तक देश में इस प्रकार का माहौल बनाया गया, मानो राम का नाम लेना और अपीजमेंट के खिलाफ बात करना, कहीं ना कहीं ऐसे लगता था जैसे हम गलत कर रहे हैं और ये सेक्युलरिज्म नहीं है। इफ्तार पार्टी मनाना तो बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैपनिंग, माना जाता था और उसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता था। किंतु अगर आप दुर्गा पंडाल में चले जाए, अगर भगवान राम के लिए आप आरती करने लगे या जय श्री राम कह दे, तो कहा जाता था ये कहां से आ गए ये लोग, ये तो बिल्कुल उद्दंड लोग हैं, ये तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्मादता फैलाना चाहते हैं। मगर देखिए बीजेपी की सरकार आने के बाद इस डेफिनेशन में बदलाव आया है, इस परिभाषा में बदलाव आया है। जवाब ऐसा ले नहीं हो लेती हूं। सकता है। आप माँ माटी मानुस की बात करते हैं, मगर जिस मिट्टी से खुशबू माँ की, जिस मिट्टी से खुशबू भगवान राम की आती हो, आप उस भगवान राम की जयकारे को अलग कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो फिर काकुली जी, दीदी इतना चिढ़ती क्यों है जय श्री राम के नारे से? बंगाल का जो संस्कृति है जी, उसमें मातृ पूजन एक अहम जगह का मान्यता हम देते हैं। और इनका जो राज्य का सभापति है दिलीप घोष जी, उन्होंने सरासर ऐसा कह दिया कि माँ दुर्गा कौन होती है, ऐसे सिर्फ ऐसा कह दिया कि हम राम जी का 14 पीढ़ी तक का नाम बोल सकते हैं और वो राजा थे, लेकिन माँ दुर्गा कौन होती है। तो इससे बंगाल के घर घर में इतना ठोस पहुंचाई, इतना हम लोग खास करके महिला लोग पर इतना चोट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये संस्कृति की बात करते हैं, अगर ये धर्म का बात करते हैं, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में माँ दुर्गा का जगह कहाँ है। ये मेरे बताने लायक नहीं है, उनको नहीं सोचना तो क्या चाहिए। इसी वजह से माँ काकुली दुर्गा जी क्यों दीदी जो बनाई है गई थी? वो चुनावी असुर मंच से निधन चंडी करने पाठ के कर लिए। रही हैं? और क्या बीजेपी को मुझे यही बोलने जवाब दीजिए, देने के लिए क्या मुझे बोलने दीदी दीजिए। चुनावी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। हम जानते हैं कि राम जी माँ दुर्गा का पूजन किया था। रावण वध करने से पहले उसको हम अकल बोधन बोलते हैं और बंगाल में अकल बोधन ही होता है। शरद काल में उसका पूजा किया जाता है। तो हम राम जी का भी मान्यता देते हैं, लेकिन राम जी का पूजा जब हम करते हैं तो सिया राम को साथ साथ में बिठा के पूजा करते हैं। हम जय श्री राम बोल के किसी को हत्या नहीं करते हैं। वो कह रही हैं कि जय श्री राम का नारा लगाकर बहुत ही गलत गलत कामों पर पर्दा डालती है बीजेपी। आइए, आप कभी बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के कोई बम फोड़ता है? आप बोल सकती हैं कि अल्लाह अकबर बोल के बहुत सारे लोग आतंकवादी घटना करते हैं? आपके मुंह से कभी आप ममता बनर्जी कभी बोल सकती हैं अल्लाह अकबर बोल के किसने चाकू से मार दिया था, ये गर्दन काट दिया था? ये आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। मगर आपने कह दिया कि जय श्री राम बोल करके लोग रेप करते हैं और जय श्री राम एक हत्यारी नारा है। आप भगवान राम के भक्त हो ही नहीं सकते हैं। आप माँ दुर्गा की भी भक्त नहीं हो सकती है। दुर्गा और भगवान राम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। दोनों एक ही शक्ति के पूरक हैं। दोनों एक ही शक्ति, विष्णु और दुर्गा तो ये कभी अलग नहीं हो सकते। शिव और दुर्गा कौन होता है? काकुली जी, मतलब कुल मिलाकर वो जो तुष्टीकरण की राजनीति जिसका आरोप बीजेपी लगाती है टीएमसी पर, वो टीएमसी करती आई है। इसी के जवाब में अब बीजेपी के जय श्री राम के नारे को बंगाल की जनता का समर्थन मिल रहा है क्या? इसी से आप लोग परेशान हैं, इसीलिए दीदी को चंडी पाठ याद आ रहा है? सरस्वती पूजा बंगाल में, सरस्वती वंदना हर स्कूल में होता है चालू होने से पहले। सरस्वती पूजा हर घर में होता है। लक्ष्मी पूजा हर घर में होता है। 30,000 दुर्गा पूजा कलकत्ता में होता है, जिसको ममता बनर्जी और गवर्नमेंट सहायता करती है कि पूजा ठीक से हो। दुर्गा पूजा मेरे घर में भी 350 साल का दुर्गा पूजा है। तो हमें दुर्गा पूजा के बारे में मत सिखाइए। और ये जो कह रहे हैं कि माँ दुर्गा को हम नहीं मानते, ये झूठ है। और ये जो भाषण के बारे में बोला, ये भी झूठ है। हम दशहरा में घर घर में जाके सिंदूर लगाते हैं, तो उनसे हम नहीं सीखेंगे क्या होना है। इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है नहीं। डॉक्टर पात्रा, वो धर्म की पिच पर खेलना बीजेपी के लिए सबसे आसान है क्या? अब देखिए, आप वो कह रही हैं कि हमें भी मजबूर कर दिया कि हम भी आ जाएं और इन्हीं मुद्दों पर बात करें, और जनता के मुद्दे पीछे चले गए। ये धर्म की पिच बीजेपी को भाती है?
देखिए, सपोज करिए कि आप सही बोल रही हैं और हमने ये पिच तैयार किया, तो किसने फोर्स किया था कि टीएमसी और ममता जी आके उसी पिच पे बैटिंग शुरू कर दे? चंडी पाठ करने के लिए हमने तो फोर्स नहीं किया। और जिस प्रकार से ये खुद आप देखिए, कई जगह जाके उन्होंने भगवान कृष्ण के भी मंत्र शुरू कर दिए हैं। देखिए, मेरे कई रिश्तेदार कलकत्ता में रहते हैं, हमारे कई रिश्तेदार बंगाल से भी हैं, और मैं कलकत्ता हर महीने अमूमन जाता हूँ, हर 2 महीने में एक बार तो जाता ही हूँ। कलकत्ता में आप जाती हैं तो आप देखेंगे कई चौराहों में और कई मुख्य सड़कों में आज से 6 महीने पहले एक ही होर्डिंग दिखता था, हिजाब लगा के ममता बनर्जी नमाज पढ़ रही हैं। बहुत कॉमन था, अखबारों में भी एडवर्टाइजमेंट वही छपता था। कभी भी तुलसी के बिरुआ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हुए आरती करते झूठ हुए क्यों नहीं बोल छपता रहे हैं? था। ऐसा मत बोलिए। सच बोल रहा हूँ रे बाबा, मैं अरे आमी सत्य बोलছি, आमी मिथ्या नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए, गुस्सा आपको मत आपको बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतना गुस्सा मत होइए। बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे आपको आपको भारत के पूरा बारे में भी विश्व कुछ के बारे में पता पता नहीं है, हमको कुछ नहीं। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं संबित पात्रा हूँ। आपको सिर्फ आप मुझे राहुल गांधी दंगा मत सोचिए। फसाद, सिर्फ ना, दंगा फसाद और नहीं, फेक नहीं, न्यूज, अरे सिर्फ दंगा फसाद और इतना फेक गुस्सा न्यूज के बारे में क्यों पता है। दीदी? सारा दीदी लोग इतना गुस्सा क्यों करता है? नहीं, वो गुस्सा ममता नहीं। दीदी भी इतना गुस्सा आप करता है। गुजरात को देखिए, उत्तर काकोरी प्रदेश दीदी को भी देखिए, गुस्सा ना त्रिपुरा को देखिए, काकोरी असम को दीदी देखिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, आपको स्वास्थ्य सिर्फ के लिए दंगा ठीक। फसाद आता है। काकोरी दीदी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दीदी, शांत हो जाओ। बताइए, आपको हमने कहा था ये पिच में खेलने के लिए। आज से पहले केवल इफ्तार पार्टी करती थी, अब बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे भगवान, आप ही तो थी जो उतर के कह रही थी राम का नाम लोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, कहा था ना, चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं जवाब लेती हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सत्य बोलची दीदी। हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे, ये तो नारा आप लोगों ने दिया ही है। चंडी पाठ करते हुए तो ममता बनर्जी नजर आ ही रही है। और ये तो वाजिब सवाल है जो डॉक्टर पात्रा उठा रहे हैं कि एक तरफ आप लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, और फिर आप लोग भी चुनाव के अंदर वही धर्म का तड़का लगाकर वोट बटोरने वाली रेसिपी आजमाने लगते हैं। क्यों? सुनिए, इनको डेवलपमेंट पर बोलने दीजिए। जहां जहां भाजपा का सरकार है वहां क्या क्या मुद्दा, क्या क्या उन्होंने किया आम जनता के लिए, इसके बारे में उनको बहस करने दीजिए। बोलने दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बच्चों क्यों मारे जाते हैं हॉस्पिटल में। आपका प्रश्न हो गया, हम चुनावी प्रचार में धर्म नहीं लाते हैं। हम चुनावी प्रचार में मुद्दा हमारा डेवलपमेंट है। हम आम जनता के लिए क्या किया, पानी, सड़क, बिजली, खाना, हेल्थ, ये हमारा मुद्दा है। और धर्म हम आपसे नहीं सीखेंगे, धर्म की मामला हम बीजेपी से नहीं सीखेंगे। मैं यही कह रही हूँ। अच्छा, क्या कह रही हूँ? अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ। मैं जवाब लेती हूँ। डॉक्टर पात्रा, मतलब वो जो नारा टीएमसी दे रही है, हरे कृष्णा हरे हरे टीएमसी घरे घरे, ये क्योंकि आप लोग जय श्री राम कह रहे हैं वो इसलिए कह रही है, वो कह रहे हैं बाकी टीएमसी जो है वो अपने विकास के मुद्दे पर ही है। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र के पास चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस पर कहने के लिए कुछ है नहीं, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो धर्म का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। देखिए रोमाना जी, आपने ही देखा होगा मंच पे खड़े होकर नंदीग्राम में ममता जी ने क्या कहा, क्या ललकारा। उन्होंने कहा मैं चंडी पाठ करती हूँ, आप मेरे साथ कंपटीशन करो, आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, मैं हरे कृष्ण का मंत्र बोलूंगी, आप मेरे साथ, आप बड़े हिंदू हो या मैं बड़ी हिंदू हूँ, इसका कंपटीशन हो जाए। तो ये खुद ममता जी ने कहा है स्टेज पर खड़े होकर, और पूरी दुनिया ने सुना है। इसलिए आपके पास मुद्दा होता तो आप मुद्दे पर बात करती, आप तो मुद्दे पर बात कर ही नहीं रही थी। आप वहां मंच पर 2 ही बातें कर रही थी, एक तो धर्म की बात कर रही थी, दूसरा आप बोल रही थी कि मैं तो नंदीग्राम में बाहरी नहीं हूं, मैं तो यहीं की हूं। तो ये 2 बात आप कर रही थी। और अभी काकोरी दीदी ने कहा कि हम आपसे थोड़ी धर्म सीखेंगे, बिल्कुल सही बात है, आप तो रोहिंग्यानों से धर्म सीखेंगे, हमसे थोड़ी धर्म सीखेंगे। हम तो बहुत ही, जिसको कहते हैं बंगाल में, आपको तो हम लोग म्लेच्छ नजर आते हैं कि भैया ये तो राम के भक्त हैं, ये तो म्लेच्छ नहीं, आप तो हमको आपसे ज्यादा ये कैसे नहीं करें? नैरेटिव जो बीजेपी की तरफ से दिखाया जाता है कि साहब ये टीएमसी जो है ये तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, ये मुस्लिम प्रेमी है, तो टीएमसी को लगता है कि वो 70%, क्योंकि बंगाल के अंदर 70% तो हिंदू वोटर है ना, उस पर इसका प्रभाव होगा, नुकसान सियासी तौर पर आप लोगों को हो सकता है। उनका विकास का कोई मुद्दा है नहीं, और ये विकास के लेके अगर लड़ेगा तो ममता बनर्जी के साथ हार ही रहेगा इनका, क्योंकि
ममता बनर्जी 100 तो ये 0। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में धार्मिक नारों और प्रतीकों का इस्तेमाल करना सही है। बंगाल के चुनाव में खुलेआम ये सब हो रहा है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया मंच से। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जय श्री राम का नारा दिया। इस पर बीजेपी और टीएमसी का रुख आपने जाना। अब आगे इस मसले पर संवैधानिक दायरा क्या कहता है, ये समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ पीके मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीके मल्होत्रा सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव प्रचार में जिस तरीके से धर्म का तड़का लगाया जा रहा है, क्या ये संविधान सम्मत है? देखिए, हम एक सेकुलर कंट्री के नागरिक हैं। सब धर्मों को बराबर स्थान हमारे संविधान के अंदर दिया गया है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी ये बात कही गई है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हम उस स्पिरिट को लेकर के चलते हैं तो धर्म के नाम पर वोट बांटना या धर्म के नाम पर समाज को बांटना, ये हमारा संविधान किसी को भी अधिकार नहीं देता। जिन बातों की हम जो आज हम विषय उठा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे आज की तारीख में भी कोई ऐसी क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है जिसमें आप ये कहें कि ये पर्टिकुलर विषय तो जो है वो करप्ट प्रैक्टिस में आएगा और ये पर्टिकुलर आचार संहिता का जो है वो वायलेशन नहीं होगा। ये केस टू केस पे डिपेंड करेगा। हर केस को अपने मद्देनजर में रखते हुए देखना पड़ेगा। आप कोई भी उसके लिए जनरल प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है और समाज को डिवाइड करता है, वो हमारा संविधान भी परमिट नहीं करता। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो मैंने जजमेंट कहा 2017 में आया था, उसने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया और धर्म के नाम पर वोट मांगने को इलीगल डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आप धार्मिक एजेंडा को अपने प्रचार में रखते हैं, धर्म को अपने प्रचार में रखते हैं और आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम ये इस तरह के काम करेंगे, आप वोटर के पास वो मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया ये पूरा मामला। और ये जो आप क्लैरिटी लाए कि साहब बहुत हद तक ब्लैक एंड वाइट नहीं है चीज़ें, वो ग्रे एरिया इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बहुत गुंजाइश बचती है। तो संवैधानिक दायरा, बीजेपी, टीएमसी, आपने सबको सुन लिया। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनाव में धार्मिक नारों, प्रतीकों का इस्तेमाल सही है। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी कैंपेन चल रहा है उसमें धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक नारों की गूंज सुनाई दे रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरे मंच से चंडी पाठ किया। आज हल्दिया में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जय श्री राम के नारे लगवाए। अच्छा देखिए, ये आलम तब है जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश चुनाव में इस तरह की गतिविधियों से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में साफ कहा कि चुनाव में धर्म, जाति, पंथ, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। तब के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था, चुनाव अनिवार्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। और अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी जी, संघ के समर्थक माने जाते हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अवनिजेश जी, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि संविधान जो सेकुलर गणतंत्र की व्यवस्था देता है, उसी संविधान की शपथ लेने वाली केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। वो बंगाल में वोट के लिए जय श्री राम का नारा देती हैं। उसी संविधान की शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है सर? रोमाना जी, यही नहीं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बने बाद में, उन्होंने कहा कि मुझे 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आप 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो ऐसी छलांग मारो, ऐसी स्ट्रोक मारो कि नरेंद्र मोदी बाउंड्री पार जाकर के गिरे। एक बात। दूसरी बात, ये तय कर लीजिए कि जय श्री राम का नारा जो है वो धार्मिक है या राजनीतिक है। ये जब मर्जी धार्मिक हो जाता है, जब मर्जी राजनीतिक हो जाता है। जय श्री राम के आधार पर हमारे संविधान में
और संविधान के जो प्रणेता थे उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की कि स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी दासता से मुक्त होने के पश्चात देश में राम राज्य आएगा। अगर ये राम राज्य राजनीतिक अवधारणा है या धार्मिक अवधारणा है, अगर ये राजनीतिक अवधारणा है तो जय श्री राम का नारा राजनीतिक मंच से लगाने पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, और अगर ये धार्मिक नारा है तो राजनीतिक मंच से नहीं, किसी को भी जय श्री राम के नारे पर लगाने पर ये नहीं कह सकता कि चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। नहीं, तो मतलब आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप गोल गोल जवाब, मैंने बिल्कुल सीधा या फिर आप ये कहिए कि ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकने वाला नारा है। मतलब ये धार्मिक नारा भी हो सकता है और ये राजनीतिक नारा भी हो सकता है। मैंने वक्त परिस्थिति के हिसाब से इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? भगवान श्री राम के राज्य को आदर्श मान करके राजनीति का आदर्श माना जाता है। भगवान श्री राम को राजनीति के राज्य प्रशासन के लिए आदर्श माना जाता है, इसलिए राम राज्य की परिकल्पना की महात्मा गांधी ने। तो सलमान निजामी, जब राम राज्य की कल्पना जो अब विजेश जी कह रहे हैं साहब, वो तो संविधान निर्माताओं ने भी उसको स्वीकार किया था, उन्होंने महात्मा गांधी का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। फिर जय श्री राम का नारा अगर चुनाव में लगता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना धर्म का इस्तेमाल जो है भाजपा ने चुनाव में किया है, और दूसरा जो हमारे देश के सैनिकों का इस्तेमाल किया है हिस्ट्री में, वैसा इस्तेमाल किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। मैं आपको कहता हूं कि जब सरकार कमज़ोर हो जाती है उसको धर्म का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हैरानगी तो ये है कि पहले कहा जाता था कि आप नेशनलिस्ट हैं और एंटी नेशनलिस्ट हैं, तो आप धर्म को इस्तेमाल करिए, लेकिन जब हमारे देश में लोग ही सुरक्षित ना हो, जब हमारे देश में कत्लेआम हो, जब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, सलमान निजामी, कि जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा चुनाव में जो लग रहा है, ये संविधान का अपमान है या नहीं है? बिल्कुल अपमान है। मैं कहता हूं कि अल्लाह अकबर भी नहीं लगना चाहिए और जय श्री राम नहीं लगना चाहिए। देखिए, हमारा देश जो है एक सेकुलर देश है जिसमें हर धर्म की इज्जत की जाती है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सरकार को चाहिए कि वो अपने कामों के नाम पे वोट लें, लेकिन यहाँ वोट किस नाम पे लिया जा रहा है कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, या सच्चे हिंदू हैं या नहीं हैं, नेशनलिस्ट हैं या नहीं हैं। आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? इस्लाम में भी ये नहीं है। हमें ये हक कोई नहीं देता कि हम बोले किसी को आप सच्चे मुसलमान है या नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर जो बात सलमान निजामी उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये संविधान का अपमान है। संविधान तो सेकुलर होने की बात करता है ना। आप चुनाव में जब नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो जाहिर सी बात है आप हिंदू वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं। इन आरोपों को फिर आप कैसे नकारेंगे? हम तो संविधान की जय कर रहे हैं। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम के दरबार का चित्र था। संविधान का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? उनकी जय जयकार करना तो संविधान की जय जयकार करना है। और सलमान निजामी सर, संविधान में क्या ये लिखा गया है? संविधान में क्या ये लिखा गया है कि जय श्री राम के नारे लगाकर वोट मांगिए? संविधान में तो साफ तौर पर कहा गया है कि साहब धर्म का इस्तेमाल हर धर्म का संविधान में तो ये कहा गया है ना। संविधान ने ये तो नहीं कहा है कि जय श्री राम को आपको ऊपर रखना होगा। संविधान ने ये तो नहीं कहा है। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि चुनाव की घोषणा तो अभी इसी महीने हुई है ना, फरवरी में हुई होगी। जय श्री राम का नारा तो जब चुनाव नहीं था तब भी लग रहा था। तो सर, तब भी लग रहा था ना, तब ममता वही तो पूछ रही हूँ। वोट के लिए नहीं है, वोट के लिए नहीं है, आप ये मान रहे हैं वोट के मंच से नहीं है। इसका मतलब वोट के लिए नहीं है। जय श्री राम का नारा हमारा सदाबहार नारा है। इन आरोपों को आप कैसे खारिज करेंगे कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू वोटों की गोलबंदी के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है? इन आरोपों को कैसे खारिज करेंगे? लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि तमाम ये सलमान निजामी साहब कहते हैं कि वो इमाम हिंद हैं, वो तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सबके हैं। हाँ। जब मैं ये कहता हूँ तो तब वो कहते हैं नहीं वो सबके हैं। नहीं सर, क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना। नहीं, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, वो तो सबके हैं सर। फिर ऐसे में सवाल ये पूछा जाएगा, सवाल सर ये तो हमारी हिंदू संस्कृति में, सर ये तो हमारी हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति में है ना कि हम हर धर्म को बराबरी का सम्मान देंगे। फिर मैं तो ये चाहूंगी कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई हरे कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घरे घरे, फिर आप उसको भी कहिए कि ये भी बढ़िया बोल रही हैं। फिर आप चंदी पाठ अगर ममता बनर्जी कहती है तो आप उन पर भी सवाल मत उठाइए कि ये चुनावी हिंदू बन रही है। फिर अगर राहुल गांधी सर जनेऊ पहनते हैं और वो चुनाव के दौरान मंदिर मंदिर जाते हुए नजर आते हैं, तो फिर उन्हें चुनावी हिंदू क्यों कहते हैं आप? जब चुनाव नहीं था तब भी जय श्री राम का नारा लगाता था संघ का व्यक्ति या बीजेपी का व्यक्ति, और उसको कहा जाता चमड़ी उधेड़ देंगे।
और वही व्यक्ति जो चमड़ी उधेड़ने की बात करता हो कि जय श्री राम का नारा लगाए, और वो अब जय श्री राम का नारा लगाने लगे चुनाव की घोषणा के बाद, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिकेट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाला, चुनाव में राम नाम का उपयोग करने वाला। हमारे लिए तो 12 महीने। टीएमसी तो अभी भी कह रही है कि बंगाल की सेंसिबिलिटीज, वो तो राम के मंदिर में गई भाई, वहाँ तो हम जय दुर्गा बोलेंगे। तृणमूल तो अपना नारा दे रहा है हरे कृष्णा हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। वो तो कह रहे हैं हम क्यों बोलेंगे जय श्री राम, वो तो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। अरे आपने मंदिर जाने की बात कही ना, जो सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाते हैं वो हैं। यहाँ बड़ा मुद्दा जिस पर अब नीतीश अवस्थी आ रहे हैं वो ये कि साहब इस देश में अगर तुष्टीकरण की राजनीति को सबने स्वीकार करके उस दिशा में कदम बढ़ाए तो अब ठीक है, हिंदू जाग रहा है। अब अगर नेता बात कर रहे हैं हिंदुओं की हित की, तो इसमें उस दूसरे पक्ष को क्या दिक्कत होनी चाहिए जो अभी तक मुसलमानों की जय जयकार करके तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरता आया था। वही काम अब बीजेपी करेगी, वो हिंदुओं की बात करेगी और हिंदुओं के वोट लेगी, और उसे फिर आप हरा भी नहीं सकते हैं सर। देखिए बीजेपी जो है, हमने तो ना हिंदू के लिए बोला ना मुसलमानों के लिए बोला, हम कहते हैं कि देश के जितने भी लोग हैं चाहे उसमें इतने तो उदाहरण गिना दिया अभी अपनी उनका भला होना चाहिए। ये तो मंदिर और मस्जिद की बात तो ये किया, नवजोत सिंह सिद्धू तक सबके तो उन्होंने उदाहरण दे दिए। आप कह रहे हैं आप हिंदुओं की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते। सर टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी अटेंड करते हुए सब नजर आते थे ना नेता, सब नजर आते थे, लेकिन मंदिर जाते हुए टीका लगाते हुए और नवरात्रे पर बच्चियों के पांव छूते हुए सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी करते हुए तो कोई नहीं दिखता था, कोई नहीं दिखता था ना सर। वो तो आप मुझे देखेंगे, मैं भी अपने हिंदू भाइयों के साथ दिवाली मनाता हूँ, वो उससे कोई रोक नहीं सकता। मैं भी दिवाली जो है, दुशहरा हो, होली हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं तो मुसलमान हूँ, उससे कोई मुझे रोक नहीं सकता। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन हम चुनावों में जब इस्तेमाल करते हैं, वोट हम बटोरते हैं हिंदुओं के नाम पे और मुसलमानों के नाम पे, और जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान कहाँ बनना चाहिए, किन लोगों को उनके कपड़ों से पहचान होनी चाहिए, और मैं कहता हूं आपसे ठीक है आप धर्म की राजनीति करिए, लेकिन आप इंसाफ किसके साथ कर रहे हैं? क्या आपने हिंदुओं के साथ अच्छा किया? क्या मुसलमानों के साथ अच्छा किया? आपने तो दोनों को खत्म कर दिया। हमारे देश की जीडीपी 5% से नीचे, इस वक्त -5 से नीचे आ गई है। अब नीतीश अवस्थी जी जो यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं सलमान निज़ामी कि साहब नाम लेते हैं ना, क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्या धर्म को ढाल बनाया जाता है, या फिर ये मामला पूरा का पूरा वोटों की राजनीति का है? इन्होंने कहा कि भगवान का नाम लो लेकिन चुनाव के वक्त मत लो। मैं सलमान निज़ामी को याद दिला दूं, कमलनाथ ने वोट के लिए कहा था मुसलमानों को वोट चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी सभा में ही भाषण दे रहे थे, वोट मांगने ही गए थे। लेकिन आपकी सिलेक्टिव जो समझ है, सुनाई देने की याद की बात नहीं कर रहा हूं, समझ तो ये तक कहा था, भैया मैं बोल रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री तो ये तक कहते हैं, बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला, अब आप सुन लीजिए और सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर आपने आरोप लगाया, उनका भाषण अगर आप सुन लेते तो वो उज्ज्वला के बारे में बात करते हैं, हर घर तक नल के बारे में बात करते हैं, इज्जत घर के बारे में बात करते हैं, जनधन खाते के बारे में बात करते हैं, किसान सम्मान निधि के बारे में बात करते हैं। ये सब किसके लिए है? इसमें भगवान कहाँ आते हैं? इसमें धर्म के आधार पर वोट मांगना कहाँ आता है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि परिकल्पना जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं राम राज्य की, वो तो सरकार बनने के बाद के कामों में है ना, जो हमारी सरकारें करती आई। चुनाव से पहले, सरकार बनाने से पहले ये धर्म का तड़का क्यों लगाया जा रहा है? परिकल्पना राज्य सरकार आने से पहले की होती है, संकल्प पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, विजन डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कि हम ये ला करके देंगे। राम राज्य का एक खाका इस देश की जनता के मन में है। हम कहते हैं राम राज्य आना चाहिए, वो ऑलरेडी है। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो वो खाका ऑलरेडी है, जहां पर किसी के साथ भी कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और भेदभाव नहीं किया गया। ये बात उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसने 10 साल बंगाल पर शासन किया। वो लाभार्थियों की बात करे ना, वो मुद्दों की बात करे ना, वो मंदिर जाने की अचानक जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है, तो ये तो फिर दूसरे दलों की कमजोरी है ना कि वो भी उसी लाइन पर आ जाते हैं। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो धर्म का घालमेल करती है चुनाव के अंदर, आप लोग क्या करते हैं? वो बार बार नाम ले रहे हैं कमलनाथ का, बार बार वो नाम ले रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में धर्म की राजनीति मत करिए। आप करिए, आपको हक है, लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे देश की स्थिति कहां पे है आज।
आप बताइए, हमारे जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान कहाँ बनेगा, तो सर हम आप क्या कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, आप करें? उन्हीं बातों को इन लोगों दोहरा ने रहे हैं। इस देश पर को जवाब दे जय दिया श्री था राम आपने जयश अवस्थी जी ने। जिन फिलहाल मेरे अखलाकी- पास समय इतना ही है। बहुत बहुत अखलाकी धन्यवाद आप नीति दोनों का, में बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए बड़ा मुद्दा यही है कि आखिरकार भारत जो एक सेकुलर देश है, उस सेकुलर देश के चुनाव में धर्म का तड़का क्यों? क्या ये धर्म का तड़का सही है या गलत है? ये क्या एक ढाल है नेताओं की कहीं ना कहीं अपनी खामियां छुपाने के लिए, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कि धर्म को आगे कर दो और जनता के वोट ले लो? तो संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज हमने मुद्दा उठाया कि क्या चुनाव में धार्मिक नारों, प्रतीकों का इस्तेमाल सही है। इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था और अब वक्त पोल के नतीजे देखने का। आपके सामने आंकड़े देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। नहीं, चुनाव में धार्मिक नारों, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 70% दर्शकों ने ये राय हमें भेजी है, 30% ने हमें जवाब दिया है। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं। आप वहीं जाकर वोट करके हिस्सा ले सकते हैं। हर पक्ष से चर्चा करने के बाद मेरी राय तो बहुत साफ है। संविधान में स्पष्ट है कि राज्य यानी स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसे में सत्ता में आने के लिए धार्मिक नारों, प्रतीकों का सहारा लेना बिल्कुल गलत है। संविधान की शपथ में आज इतना ही। सोमवार रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।